Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that very important phenomena or important aspect as per the developmental biology. ओके सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले इंडक्शन के बारे में. सो इंडक्शन इज अ वन टाइप ऑफ द process. In this process, a factor which is actively produced and secreted by certain cells and induce the other cells to differentiate, which is called the induction. यानी कि एक सेल है, मान लीजिए ये वाला सेल है. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि ये वन सेल है और ये दूसरा सेल है. ओके तो इस सेल ने उसको क्या दिया, कुछ ना कुछ इंडक्शन प्रोवाइड किया. तो ये सेल अब आगे चलकर कोई ब्रेन टिश्यू या फिर हार्ट सेल्स या फिर कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये इसका सिग्नल जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक इंडक्शन को रिलेटेड, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या हुआ था. यहाँ पर इंडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लीज़ इसे कीप वॉचिंग करना, एंड तक देखना, तो ही आपको पता चलेगा. और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि डू डिफरेंट रीजन्स इन फर्टिलाइज्ड एग एंड द एम्ब्रियो हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल पोटेंशियल. ओके सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो भी फर्टिलाइज्ड एग होता है, ओके जब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो उसके अंदर एग जो है उसके अंदर दो पोल्स होता है. एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल. ओके सो एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है. तो वेजिटल पोल के अंदर यॉक स्टोर होता है. यॉक जो है वो कहाँ पर रहेगा, वेजिटल पोल की साइड रहेगा. और एनिमल पोल पर बहुत सारे सेल्स रहते हैं कि जहाँ पर मोस्टली डिवीजन देखा जाता है. ओके माइटोसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पर देखा जाता है. सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, एक फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सिक्वेंशियली जाते हैं तो आपको पता चले कि द पोजिशन ऑफ द पोलर बॉडी विच लेटर डिसइंटीग्रेट्स एस्टैब्लिश द एनिमल पोल. वी नो अबाउट दैट जब भी एग या फिर ओजेनेसिस होता है तब सेकेंडरी oocyte से एक तो oocytes बनता है और उसके बाद oocytes में से ओवम बनता है. और ओवम जब बनेगा तब साथ साथ में एनिमल पोलर बॉडीज भी बनी होती है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलर बॉडीज हैं, दिस आर द पोलर बॉडीज. तो इस पोलर बॉडीज को हमें क्या करना पड़ता है, पोलर बॉडीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है. ओके देन आफ्टर एग एंड स्पर्म विच आर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, देखो 2 सेल स्टेज एंड आफ्टर एनिमल पोल पर ही ये सब कुछ मैकेनिज्म हो रही है. ओके कि वहाँ यहाँ पर 4 सेल स्टेज हुआ. उसके बाद क्या होता है, देखो एक मेथड है कि जिसके थ्रू 4 सेल स्टेज या फिर 8 सेल स्टेज आ जाए तब क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को डाइसेक्ट किया जाता है. अगर मैं एम्ब्रियो को बाइसेक्टेड हॉरिजॉन्टली में अगर कट करती हूँ तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कट किया मैंने तो ऊपर वाला पोर्शन यानी कि एनिमल पोल जो है वो वेजिटल पोल से क्या हो जाएगा, क्लियर कट सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके मान लीजिए कि ये मैंने पूरा एक गोल ड्रॉ कर रही हूँ. ओके और इसको मान लीजिए मैंने यहाँ से कट किया, तो ये था एनिमल पोल ए यानी कि एनिमल पोल मान लीजिए, और वी यानी कि वेजिटल पोल. ओके मैंने यहाँ से कट किया तो क्या होगा, एनिमल पोल जो है वो क्लियर कट वेजिटल पोल से पूरा अलग हो जाएगा. ओके तो यहाँ पर रिजल्ट क्या दिखाता है कि रिजल्ट से हमें ये पता चला कि ये जो आगे चलकर जो लार्वा बनने वाला था वो एबनॉर्मल फॉर्म हुआ या फिर सेल्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन रिमेनिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके तो आप समझ में आया कि वेजिटल पोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनिमल पोल को अपना इंडक्शन प्रोवाइड करने के लिए. ओके देखो अब दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे केस में क्या हुआ कि एम्ब्रियो को हमने वर्टिकली यानी कि ऐसे बी ऊपर से कट किया, वर्टिकली हमने उसको कट किया तो क्या हुआ, हाफ ऑफ द सेल्स विच कंटेन द एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल्स एंड अदर हाफ ऊपर के एनिमल पोल है और नीचे के क्या है, वेजिटल पोल्स है. तो ये तो अच्छा है. ओके वेजिटल पोल्स अभी भी है. तो यहाँ पर एक केस में ऐसा देखा गया कि वो नॉर्मल बना, लार्वा जो है वो नॉर्मल था बट विच इज़ स्मॉल. नॉर्मल था लेकिन कैसा था, स्मॉलर साइज का था. तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि द एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल्स halves which differs in their developmental potential. Okay so
दोनों का डेवलपमेंटल पोटेंशियल जो है वो कैसा है, डिफरेंट है। क्योंकि अगर एनिमल पोल अकेला होता है तो वो अच्छी तरीके से लार्वा फॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए एज वेल एज उसके पास ऐसे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए, तभी जाकर वो पूरे लार्वा को फॉर्म कर पाएगा। ओके, जबकि कोई लार्वा फॉर्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास वेजेटल पोल नहीं है। और अगर सिक्वेंशली अगर एनिमल पोल वन सेल है और एक दूसरा नीचे वेजेटल सेल्स है, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करके अच्छे से नॉर्मल डेवलपमेंट कर देते हैं लार्वा का, लेकिन वो भी फिर कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो दोनों की कैपेसिटी यहाँ पर हमने देख ली कि एनिमल पोल और वेजेटल पोल की जो पोटेंशियल होती है डेवलपमेंट करने की, तो वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड and enjoy my session of the video lecture. Please like this video and अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।